हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, अगर आप लॉ सेंटर 2 को अपनी प्रेफरेंस दे रहे हो तो आपको अपनी प्रेफरेंस किस अकॉर्डिंग देनी है, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंसीडर करने चाहिए। देखिए, अगर आप लॉ सेंटर 2 को अपनी प्रेफरेंस दे रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइमिंग्स की। तो टाइमिंग्स लॉ सेंटर 2 की अपनी रहती है 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग्स जो है सीएलसी से कंपेयर करी जाए तो सीएलसी की टाइमिंग्स 8 बजे से 4 बजे तक रहती है, वही लॉ सेंटर 2 की टाइमिंग्स जो 8 बजे से 2 बजे तक है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप 2 बजे के बाद आपका जो दूसरा प्रोडक्टिव काम है, आपको लगता है कि कहीं और टाइम देना है आपको, चाहे कोचिंग के लिए, सेल्फ स्टडीज़ के लिए, तो वो आप टाइम निकाल पाएंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से। वहीं अगर आप कंसिडर करते हैं 8 बजे से 2 बजे तक की क्लासेस को, तो यहाँ पर क्लासेस ज़्यादा कंटिन्यूटी में रहती हैं, ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा ब्रेक्स हो जाएँ। ठीक है, तो आपको जो है एक कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको बीच में कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस नहीं लगेगी या अनकंटिन्यूटी नहीं लगेगी। क्लासेस प्रॉपर तरीके से होती है, जैसे मान के चलिए कि 8 से 9 कोई क्लास हो गई तो थोड़े टाइम का ब्रेक हो गया एंड फिर लगातार 2 क्लासेस हो गई, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बीच में बहुत ज़्यादा ब्रेक्स हो गए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका जो फ्लो है वो बना रहेगा। आपको आप आ रहे हैं 8 बजे से 2 बजे तक अपना टाइम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्टिविटी फील होगी उस चीज़ की। ऐसा नहीं कि बीच में बहुत ज़्यादा ब्रेक्स हो गए और आपको उन ब्रेक्स की वजह से जाकर के अपना लाइब्रेरी में बैठना पड़ रहा है या फिर कुछ और करना पड़ रहा है। आपका जो है टाइम प्रोडक्टिव रहने वाला है 8 बजे से 2 बजे तक का। तो टाइमिंग्स का कुछ ऐसा रहेगा, अगर आप लॉ सेंटर 2 में एडमिशन लेते हैं और वहीं कहीं ना कहीं 2 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं, तो 2 बजे के बाद आपके पास पूरा टाइम पड़ा है आपको जिस भी काम में अपना टाइम लगाना है, चाहे आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है या उसके अलावा मान के चलिए सेल्फ स्टडी करनी है या जो भी आपको काम करना है, 2 बजे के बाद आप कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, टाइमिंग्स को लेकर के तो ये सीन है। और अगर हम फैकल्टी की बात करें तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि फैकल्टी जो है कुछ टीचर्स को छोड़ करके बाकी सारी फैकल्टीज लॉ सेंटर 1 की लॉ सेंटर 2 में चली गई, 2 की सीएलसी में चली गई, तो इस तरीके से इंटरचेंजिंग लगी रहती है फैकल्टीज़ की। तो सच ऐसा कुछ नहीं कि मतलब सारी की सारी फैकल्टी एक ही सेंटर के लिए परमानेंट है। ठीक है, तो फैकल्टीज़ में टीचिंग क्वालिटी को आप कंसीडर करेंगे तो टीचिंग क्वालिटी तीनों ही सेंटर्स में बेस्ट है। ठीक है, आप कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि नहीं सीएलसी की जो फैकल्टी है वो काफ़ी अच्छी है कंपैरेटिव टू LC1 या ऐसा कुछ हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो टीचिंग को लेकर के, टीचिंग फैकल्टीज़ को लेकर के, टीचिंग स्टाफ को लेकर के आपको ये चीज़ें कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीचिंग का जो या टीचर्स वाला फैक्टर है वो तीनों ही सेंटर्स में काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2 दोनों एक ही बिल्डिंग में चलते हैं। ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग है ये लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2 दोनों इसी बिल्डिंग में चलते हैं। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे तो इट इज़ लाइक आपको काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है, काफ़ी डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2। मेनली इसको उमंग भवन कहते हैं और उमंग भवन की बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मॉडर्न बिल्डिंग है। हाँ, बस यहाँ पर थोड़ी सी इशूज़ इस तरीके के कि यहाँ पर अभी सेंट्रलाइज AC वगैरह की हमने व्यवस्था तो कर रखी थी, लेकिन यहाँ पर AC वगैरह की, सेंट्रलाइज AC वगैरह की अभी व्यवस्था पूरी हो नहीं पाई है। मतलब बना इस तरीके से कि हाँ AC लगाई जा सकती है, लेकिन अभी यहाँ पे AC फिटेड नहीं है, अभी सिर्फ फैंस हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टीज इस चीज़ को लेकर के देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अगर AC की बात करें तो वो तो CLC में भी अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली ये ज़्यादा मॉडर्न है एज कंपेरेटिव टू CLC। यानी कि लॉ सेंटर 1 लॉ सेंटर 2 दोनों की बिल्डिंग थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बेहतर है, अच्छी है, वॉशरूम्स की कंडीशंस अच्छी है, और भी जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे आपकी सिटिंग की ब्रेंचेस हो गई हों, डेस्क हो गए हों, तो सारी चीज़ें जो है काफ़ी बेहतर है कंपैरेटिव टू CLC का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कवर कर लिया। अब हम बात करें थे लाइब्रेरी वगैरह की, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ वगैरह की। ठीक है, तो देखिए CLC के पास अपनी लाइब्रेरी है, लॉ सेंटर 2 के पास अपनी इनकी खुद की लाइब्रेरी। आप जैसे अंदर जाएंगे, जैसे मेन गेट से एंटर करेंगे और बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते ठीक राइट हैंड साइड पर ही आपको अच्छा खासा लाइब्रेरी मिल जाएगी, वहीं पर रीडिंग रूम भी अटैच्ड है। तो लाइब्रेरी भी काफ़ी अच्छी है, तीनों सेंटर्स की लाइब्रेरी काफ़ी डिसेंट है, चाहे LC1 हो, LC2 हो, CLC हो। तो लाइब्रेरी को लेकर के ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि नहीं लाइब्रेरी के बेसिस पर आप कोई पर्टिकुलर सेंटर चूज करेंगे, तो लाइब्रेरी तीनों सेंटर्स की अच्छी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ओवरऑल जो है आपका जो स्टूडेंट्स का जो क्राउड है वो किस तरीके से रहने वाला है, या ओवरऑल जो आपका एक्सपोजर है जिन भी लोगों के साथ आप पढ़ रहे हो वो कैसे रहने वाले। तो देखिए, लॉ फैकल्टी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं ऑलमोस्ट देखिए सारे CUET PG देकर के आ रहे हैं। और देखिए CUET PG में DU LLB वाला कोर्स ऑलमोस्ट सभी उन्हीं लोगों को मिलता है जो मान के चलिए काफ़ी अच्छे स्कोर्स जो है ऑब्टेन करते हैं इन CUET PG LLB। तो कहीं ना कहीं आपके पास जितने भी जो भी कैंडिडेट्स आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली अपने आप में कैपेबल होते हैं, तभी वो यहाँ पर आकर के पढ़ रहे हैं। तो आपको क्राउड को लेकर के या फिर मान के चलिए यहाँ एटमॉस्फेयर को लेकर के चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तीनों ही फैकल्टीज़ में, चाहे LC1 हो, LC2 हो या फिर CLC हो, तीनों में ही एक सेम तरीके का एटमॉस्फेयर, एक सेम तरीके की जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये सारे जो मेन फैक्टर्स हैं मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। इन फैक्टर्स को आप कंसिडर करिए, समझिए, उसके बाद फिर लॉ सेंटर 2 को आप अपनी चॉइस
के तौर पे कंसीडर करिए, फिर आप देखिए कि आपको इसको किस जो है अपने नंबर पर रखना है, फर्स्ट पे प्रेफरेंस देनी है, सेकंड प्रेफरेंस देनी है या फिर थर्ड प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ था लॉ सेंटर 2 के बारे में। लॉ सेंटर 1 की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं लॉ सेंटर 1 के बेनिफिट्स भी कवर करूंगा, साथ ही साथ और दूसरी कंडीशंस और दूसरी चीज़ें क्या है वो सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो में लॉ सेंटर 2 के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर दैट पर्टिकुलर डाउट और क्लियर दैट पर्टिकुलर डाउट ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच।